40 पर सिमटे तो 2.5 महीने के भीतर भीतर 5 फैसले वापस लेने पड़े। वो चाहे लेटरल एंट्री का फैसला हो 45 अफसरों की, इसके अलावा वक्फ अधिनियम को भी, इस विधेयक को भी, अमेंडमेंट बिल को वक्फ बोर्ड के भेजना पड़ा जेपीसी में, चाहे वो फिर और 2-4 फैसले वापस लेने पड़े और राहुल गांधी ताल ठोकने लगे राजकिशोर तिवारी कि भाई सरकार उनकी है, चला हम रहे। संसद के भाषण हो, प्रोजेक्शन हो, ये 4 महीने पहले एक मुख्तलिफ स्थिति बनती दिखी, दबाव में आती दिखी एनडीए सरकार भी, और 4.5 महीने बाद ये आपस में जो इंडिया की सिर फुटअव्वल है, कैसे ये केमिस्ट्री और अरिथमेटिक आगे संभलता हुआ दिखेगा, बिगड़ता हुआ दिखेगा, बचेगा इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पहले ही तो इसके 3 पहलू हैं गरिमा, जिस पे हमें खुलकर बात करनी पड़ेगी। पहले समझना पड़ेगा कि जो बात लगातार अभी हो रही है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो सबकी सहमति से बन गए, नहीं। वो एक नियम है लोकसभा का, इतनी सीटें आई हैं, जब 44 सीटें आई थी तो उनका नहीं बन पाया था। अब 99 सीटें आ गई तो एक नियम के तहत बन गया, तो उन्होंने अपने आप को विपक्ष का नेता कांग्रेस की बजाय घोषित कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कभी नहीं माना, ना अरविंद केजरीवाल ने माना, ना अखिलेश ने माना। मैं अखिलेश के साथ एक आपको बात बता दूं, जब राहुल गांधी बहुत ताकत में थे तो फिरोजाबाद में जब डिंपल उपचुनाव लड़ी थी राज बब्बर के जाने के बाद में, तो उस उपचुनाव में राहुल गांधी वहां पर प्रचार करने गए थे, डिंपल हार गई थी, और अखिलेश ने उस समय भी कहा था कि मैं भूलूंगा नहीं इस बात को। बड़े नेता कभी उपचुनाव में नहीं जाते थे। मैं सिर्फ आपको इसलिए बात याद दिला रहा हूं कि पहली बात तो यह है कि ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल है उनको अपने हित साधने हैं, और दूसरा मसला सबसे इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी, क्या अगर उनको बात करनी होती है अपने एलाइज से तो क्या नरेंद्र मोदी खुद बात करते हैं? नहीं, उनके पास एक टीम है, उनके इर्द गिर्द लोग हैं। अमित शाह जाएंगे, उनके संगठन मंत्री जाएंगे, जेपी नड्डा जाएंगे, या तमाम दूसरे लोग जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है जिसका इतना वजन हो, जिसकी बात को गंभीरता से दूसरे दल के लोग ले सकें? कैसे लोगों को, चूंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आयातित लोगों की, आयातित विचारधारा के लोगों को उन्होंने अपने पास में रखा हुआ, जो कांग्रेस के धीर गंभीर, देखिए कांग्रेस अपने आप में एक समय ऐसी पार्टी रही है, उसमें सभी तरीके के लोग, जहीन महीन और सभी तरीके का एक समुद्र रहा है वो। जिससे बात करनी उसके लिए उस तरीके का व्यक्ति वहां पर चला जाता रहा। लेकिन अभी एक खास तरीके के लोगों से घिरी हुई पार्टी नहीं, मैं यही तो पूछ रही हूँ राजकिशोर जी कि भाई 4.5 महीने पहले तक एकदम मुख्तलिफ नैरेटिव था, बिल्कुल अलग प्रोजेक्शन था, अखबारों में आर्टिकल छप रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक नया नेता दे दिया राहुल गांधी को, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन से एक विलिंग पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी दिख रहे थे। ये 4.5 महीने में कि भाई अब राहुल गांधी के पास कोई नहीं है जो अलाय से बातचीत कर सके। लोकसभा चुनाव अगर फर्ज कीजिए हरियाणा में विक्ट्री हो जाती, महाराष्ट्र में भी बाउंस बैक कर जाते तो मोहर लग जाती। नहीं, निश्चित इसी लीडरशिप पर नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, लीडरशिप में फिर आपसे कह रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी की जब बात आप कर रहे हैं तो वहां पर उद्धव नेता बनना चाहते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि अब लोकसभा चुनाव हो चुका है, राज्यों के चुनाव है, और राज्यों के चुनाव में जो स्थानीय दल हैं वो सबसे पहले अपना हित देखेंगे, और वो जितना कमजोर भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं उतना ही कमजोर कांग्रेस को भी देखना चाहते हैं। आप एक चीज समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्यों राहुल गांधी के खिलाफ ये एकदम से दाएं बाएं से हमला शुरू हुआ है गठबंधन की तरफ से। एक बात आप मानकर चलिए कि सबसे बड़ा वोट बैंक इस देश में मुस्लिम वोट बैंक है। मुसलमान वोट बैंकों के बीच में धीरे धीरे पहली जो पसंद बनते जा रहे हैं वो कांग्रेस बन रही, राहुल बन रही है। वो इतना खुलकर आते हैं कि जमात इस्लामी को भी प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में उतरने से वो इनकार नहीं करते हैं। कुल मिला के मुसलमानों को भी ये लगता है, और उस वर्ग को लगता है जो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है प्रधानमंत्री के तौर पे देखना, कि भाई कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस को ही समर्थन देना होगा। लेकिन कांग्रेस अगर अरविंद केजरीवाल के पास जा रहा है दिल्ली में, इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पर कांग्रेस को वोट देंगे तो खराब होगा। ममता बनर्जी के पास इसलिए जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के पास अपना एक वोट बैंक है, और वो सबको एक तरीके की, उन्होंने अलग तरीके की राजनीति की है। तो मैं अखिलेश के साथ भी यही ताकत है। तो कुल मिला के सभी को यह देखना है कि उन राज्यों में कांग्रेस कहीं मजबूत स्थिति में ना पहुंच जाए, और अगर वो मजबूत स्थिति में कांग्रेस पहुंचती है, मैं फिर कह रहा हूं कि जितना ये स्थानीय दल हाशिए पर जाएंगे उतना ही कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। और क्या वो स्थिति आगे आने वाले चुनाव में विनोद शर्मा दिखती है सर? क्या
क्योंकि अभी तो 2 राज्यों के और चुनाव हैं, दिल्ली जहां कोई जनाधार कांग्रेस का दिखता नहीं, कांग्रेस अभी कहीं चुनावी प्रचार में, कैंपेनिंग में, ग्रास रूट लेवल पर, संगठन में, कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में अभी दिखती नजर नहीं आ रही है। आगे बिहार का चुनाव होना है, तो एक बार और यही इसी पर मोहर लगती दिखेगी जो राजकिशोर तिवारी कह रहे। राजकिशोर तिवारी, हाँ राजकिशोर तिवारी अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपनी बात कहूंगा। हाँ और मेरी बात उनसे अक्सर जुदा होती है। ओके सर। देखिए, नहीं ठीक है। मैं इसे एक नोट बात होना बताऊं, चाहिए। एक बात कहूं सर, मैं इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि विरुद्धों के बीच में सामंजस्य ही असली सौंदर्य है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो विरुद्ध हैं और विचार अलग अलग तरीके के आते हैं और उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर रखकर उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं, तो यही लोकतंत्र की समृद्धि है और यही एक वैचारिक जो बहस होती है उसकी अपनी एक तरीके से सफलता भी होती है। लेकिन आपने एक सवाल पूछा, सॉरी मैं आपके बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं, जो आपने एक चीज कही, बस मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जो लगातार एक कोशिश जो उनको करनी चाहिए थी, भाई नेता तो तब आप गठबंधन के बनेंगे ना जब आप अपनी पार्टी में नेता बन जाएं। हरियाणा में जब टिकट आपको देना होता है तो आम आदमी वहीं पार्टी पर को, क्या हम तो वहां पर आप नहीं दे वहीं पाते पर हैं। क्या हम घूम फिर कर आ गए क्या? विनोद जी, महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन की जो ताकत रही कांग्रेस की, हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन की जो ताकत रही कांग्रेस की, वो इससे बेहतर होती तो परिणाम जुदा होते, और परिणाम जुदा होते तो ये सारे सुर भी इतने प्रखर नहीं होते हुए दिखते, सुनाई देते। आपका सवाल बड़ा हाइपोथेटिकल है। हाँ नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है सर, मैं बता देती हूं। हमने लोकसभा में एक ड्राइव देखा संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर। हरियाणा में वो उतने पेस पर नजर नहीं आया, ना महाराष्ट्र में नजर आया। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी है, और उसके अपने भीतर का जो इंजन है, उसके जो कल पुर्जे हैं, उसको कसने की जरूरत है। राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनको जल्दी से एक अच्छा नेता बनना जरूरी है। और अच्छा नेता के जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उनके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए कि जब वो खुद अवेलेबल नहीं है तो वो लोग अवेलेबल हों, और उनके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी हो, एक वो हैसियत और शख्सियत हो कि वो जब बात कहें किसी को तो ये लगे कि ये राहुल गांधी की बात है। जैसे कि अहमद पटेल, जब उनके जमाने में जब वो बोलते थे किसी को, तो वो कहते थे, लोग समझते थे कि सोनिया गांधी का अपना निर्णय है। अब ये जो इंडिया की खटास है विनोद शर्मा, ये कांग्रेस कैसे डील करती हुई दिखेगी? क्योंकि खामोशी है पूरी तरीके से। तारिक अनवर साहब, राशिद अल्वी साहब ने कुछ कह दिया तो अलग मसला है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान इस पर है नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अरे भाई, अरे बहुत से लोग रेंटा कोट हैं, हाँ, वो बैठे रहते हैं, उनके पास ये नहीं जाके माइक लगा देते हैं, वो कुछ बोल देते हैं। that's what I'm saying कि बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया इस पर, और उस पर पूरा प्रोग्राम रच दिया जाता है। हाँ देखिए, लेट अस वेट। आप मुझे एक बात जब मैं पूछ लूं, एक सवाल आपसे करीबा, कहिए ना सर। अब ये मुझे बताओ कि ये लोग अलग थलग हो जाएंगे तो अलग थलग होकर क्या करेंगे? हाँ। अरे मिसाल के तौर पे अखिलेश अलग से लड़ लिए यूपी में, ममता जी तो लड़ती है। ममता जी को कोई अधिकार नहीं है कोई बात करने का। She has never been formally an alliance partner in India. Then why sir Congress is not responding to that? देखिए, Congress must respond to that. हाँ, आप चाहती है कि और घमासान होता कि आपका अगले दिन का प्रोग्राम भी तैयार हो जाए। देखिए, ऐसा है, कुछ बातें उसका जो अच्छा जवाब होता है वो चुप्पी होता है, और ये जो प्रमुख दल होता है उसको एक चुप और 100 सुख, ये उसका नुस्खा होता है। अब रही बात कि भाई कांग्रेस जो है वो अब आगे क्या करेगी? कांग्रेस आगे वही करेगी जो अब तक करती आई है।
अगर अपने तेवर नहीं बदलेगी तो, और नुकसान उठाएगी। देखिए कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस ये जो कांग्रेस के पास आज के दिन ह्यूमन रिसोर्स है वो इनएडिक्वेट है डिसीजन मेकिंग में।